इस्लाम जो हमारे यहाँ जो इस्लाम का वे ऑफ मतलब बिलीविंग है ना, जो हमने रखा हुआ है अपना, वो रखा हुआ है कल्चर की बेस पे, नॉर्म्स की बेस पे। मतलब कि हम इस्लाम को उस तरह नहीं कैटर कर रहे होते कि जिस तरह इस्लाम हमें सिखाया गया है या इस्लाम का जो मतलब है। हमारे जो इर्द गिर्द चल रहा होता है ना, हम उसको लेकर इस्लाम को समझते हैं। कैसे? हजरत उमर का दिन आता है, वो एक दिन जो है ना, वो मतलब सारी मोहब्बतें एक दिन आ जाती हैं हजरत उमर के लिए, बाकी 365 दिन गायब। हजरत अबू बकर का दिन आ रहा है, ठीक है, अब आप उस पे न्याज नज़र भी हो जाएगी, उस पर सारी बातें भी हो जाएंगी, उस दिन बयानात भी हो जाएंगे, उस दिन महफिलें भी हो जाएंगी, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दिन गुजरेगा ना, उसके बाद मतलब उस चीज़ को ना याद रखना है ना उस चीज़ को पूछना है। मकसद ये बताने का कि अब लोगों की ना मुख्तलिफ बातें आती हैं कि ये करना सही नहीं है, वो करना सही नहीं है, ऐसे करना सही नहीं है। उनको जो हम खुद मौका दे रहे होते हैं बोलने का, हकीकतन होना क्या चाहिए? हकीकतन होना यही चाहिए, हम जितने लोगों के दिन मना रहे हैं, जो भी हम अरेंजमेंट्स करते हैं, जो महफिलें सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसके लिए भी, उनकी जिंदगी को पढ़कर उनकी जिंदगी को समझना हमारा मकसद होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या अमल किए और उस अमल में हम कितने मतलब काबिल हैं कि हम उस अमल को या उस अमल को थोड़ा सा भी 70 30 40% भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में शामिल कर भी रहे हैं या नहीं है। हजरत अबू बकर की बात करें तो हजरत अबू बकर की सदाकत की बात होती है। सिद्दीक अकबर का उनका लक़ब है। आज आप बता दें, हम लोग, हमारा मुआशरा, बड़े छोटे, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, कोई भी किसी की भी बात करें, उसमें सच्चाई आपको नजर आती है। सादिक और अमीन वाली बात नजर आती है। वो सादिक और अमीन है ही नहीं। वही वाली बात कि जो हमारे लिए सही है बस वो सही है, अच्छा है और वो सच है, और जो हमारे लिए सही नहीं है उसको आप छोड़ दें, उसको आप निकाल दें, उसको आप बुला दें। जबकि जो हजरत अबू बकर की जिंदगी थी, हजरत अबू बकर की ने हम लोगों को ये बात, हमें ये दर्ज दिया है कि हर हाल में सब्र करना, हर हाल में सच्चे रहना, हर हाल में गवाही देना, हक की बात करना, ये बताकर उन्होंने क्या मकाम पाया है। और सबसे बढ़कर वो जो अभी लास्ट जो हम कलाम सुन रहे थे, उसका अशार जो थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सिद्दीक अकबर आपने क्या घर पे छोड़ा, जो दौरान जंग का वाकया था। तो वो कहते हैं कि मतलब अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये उनकी मोहब्बत थी कि उनके पास कुछ ना होकर भी वो सब कुछ ले आया, और कहते हैं कि मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पर लौटा दिया। अब हम लोग हैं, हम लोग तो अब अच्छी चीज अपने लिए रखते हैं, और जो बेकार हो जाती है, जो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, वो चीज़ हम अल्लाह की बारगाह में देकर कहते हैं कि यार हमने सदका दे दिया, हमने सवाब कमा लिया, हमने नेक अमल कर लिया, हमने अच्छा अमल कर लिया। तो हमारी ज़िंदगी में ना हज़रत अबू बकर वाला अमल है, ना हज़रत उमर वाला अमल है, ना हज़रत उस्मान वाला अमल है, ना हज़रत अली वाला अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक तो जाना बहुत दूर की बात है। मतलब इन तक भी हमारे तो अमल नहीं है, तो फिर उनकी सुन्नत पर हम कैसे अमल करें? फिर हम अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, फिर हम कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक अली हैं, हम आशिक उमर हैं, हम आशिक उस्मान हैं, हम आशिक सिद्दीक अकबर हैं। हम तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं। तो बेसिकली दावे करना तो सीख लिए, तो ना इन दिनों का कोई मतलब बचता है, फिर ना ही इन चीज़ों का कोई मतलब बचता है कि एक दिन सब कुछ करके छोड़ दिया और बाकी ज़िंदगी से सब कुछ अमलन कुछ भी नहीं है, हमारी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म कर दिया।